हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल साई मैथ क्लासेस में। मैं सोभी जायसवाल। आज हम क्लास 11 वालों के लिए वीडियो लाए हैं जिसमें समुच्चय चैप्टर पढ़ा रहे हैं। उसमें प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं के समुच्चय हैं तो r माइनस क्यू क्या होगा। हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है r माइनस क्यू बराबर। तो यहाँ पे r है क्या, r जो लिखा है देखो, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ऐसे लिख लेते हैं, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। माइनस क्यू कितना दिया गया, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। यहाँ पे लिख लेते हैं परिमेय संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। आपको ये तो परिभाषा बता चुके हैं कि वास्तविक संख्याओं का मतलब होता है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों के समुच्चय सम्मिलित हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऐसे अवयव लेने हैं जो r में हो, q में ना हो। तो q परिमेय संख्या है, ठीक है। तो r में यहाँ पे वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय अपरिमेय दोनों आ रही हैं, ठीक। और यहाँ पर परिमेय q का मतलब है परिमेय संख्या है, तो इसमें से परिमेय संख्याएं नहीं ली जाएंगी। मतलब ऐसे अवयव जो r में है q में ना हो। तो यहाँ पे r माइनस क्यू जो आंसर आएगा, तो इसके वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय अपरिमेय दोनों आएंगी। तो परिमेय हम हटा देंगे। तो यहाँ लिख देंगे अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स 12वां सवाल। 12वां सवाल बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि असंयुक्त समुच्चय कौन से हैं, कौन से नहीं हैं, ठीक है। असंयुक्त समुच्चय होगा तो सत्य, नहीं होगा तो असत्य होगा। तो यहाँ पे असंयुक्त समुच्चय निकालने के लिए हमें जो समुच्चय दिए गए हैं उनका हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, ठीक है। इंटरसेक्शन यदि फाई आता है, मतलब रिक्त समुच्चय आता है, तब हम कहेंगे असंयुक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय नहीं आएगा तो असंयुक्त समुच्चय नहीं होगा, अर्थात असत्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लगाते हैं सवाल। तो यहाँ पे दिया गया 2, 3, 4, 5। इंटरसेक्शन का सिग्नल लगाते हैं 3, 6। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो अवयव मिलेंगे। तो यहाँ पे 2 तो नहीं मिल रहा है, लेकिन 3 यहाँ पे मिल रहा है, 4, 5 भी नहीं मिल रहा है, तो 3 यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये असंयुक्त समुच्चय नहीं होगा, ठीक है। तो अर्थात हम कह देंगे ये कथन असत्य होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब तक रिक्त समुच्चय नहीं होगा तब तक असंयुक्त समुच्चय नहीं होगा। अगला पार्ट है a, e, i, o, u तथा a, b, c, d असंयुक्त समुच्चय है। यहाँ पर भी वही काम करना, a, e, i, o, u इंटरसेक्शन a, b, c, d बराबर। अब देखिएगा यहाँ पर a यहाँ पे मिल रहा है, ई इसमें नहीं लिखा हुआ है, आई भी नहीं है, ओ भी नहीं है, यू भी नहीं है। तो यहाँ पे खाली हमको ए मिल रहा है। तो ये भी असंयुक्त समुच्चय नहीं होगा, अर्थात ये असत्य होगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला पार्ट। तो 2, 6, 10, 14 इंटरसेक्शन 3, 7, 11, 15। तो यहाँ पे देखिएगा 2 इसमें नहीं मिल रहा है, 6 भी नहीं मिल रहा है, 10 भी नहीं मिल रहा है, 14 भी नहीं मिल रहा है, अर्थात ये फाई मतलब रिक्त समुच्चय होगा। जब ये रिक्त समुच्चय होगा तब कहेंगे ये असंयुक्त समुच्चय होगा, ठीक है। आशा करते हैं स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। अब लास्ट पार्ट 2, 6, 10 इंटरसेक्शन 3, 7, 11। तो यहाँ पर देखिए 2 इसमें नहीं मिल रहा है, 6 भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, 10 भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर भी फाई आएगा, अर्थात ये भी सही होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह असंयुक्त समुच्चय होगा, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 इस वीडियो में कवर कर लिए। आगे के सवाल आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग स्टूडेंट्स।